को उठाओ। थैंक यू जीसस। जो लोग आज पहली बार प्रार्थना को सुन रहे हैं या वचन सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए तो आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा लें और मेरे पीछे बोलें, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू से धोकर मुझे साफ करें। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ तो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैंने सुना है आप पापियों को मारते नहीं बल्कि उनको बचाते हैं। मुझे बचाएं, मेरे जीवन में आए, मुझे अपनी संतान बनाएं। आप मेरे उद्धार करता हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह के सबको। आपकी माता कहती है चल बेटा चर्च में। आपको लगता है क्या चर्च में बुढ़ियों का काम है चर्च में तालियां बजाना। वेले लोग जाते हैं चर्च में और आप अपने टैलेंट में बिजी हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, अपने आप को ट्रेडिंग में बिजी हैं। लेकिन एक समय आता है गिरावट का, क्योंकि जिसके साथ यहोवा नहीं हमने देखा है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जिसके लिए लोग भूखे हैं, नंगे तक हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो पाने के बाद भी लोग सुसाइड कर गए। को हमने सुना था कि परमेश्वर कहता कि मैंने जगत के निर्बलों को चुना, जगत के तुच्छों को चुना, अपने बुलाए जाने को सोचो ना। बहुत ज्ञानवान कुलीन बुलाए गए। कौन बुलाया गया? परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया। पुराने नियम में जब परमेश्वर चुनता था एक व्यक्ति को, उस पर आत्मा उतरता था, वो बड़े कार्य करता था। अब परमेश्वर कहता अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा? वो अपनी आत्मा को सब मनुष्यों के ऊपर क्यों उंडेलना चाहता है? उसका क्या मकसद है अपनी आत्मा को देने का? व्यर्थ में आप तो एक अपने घर में एक हथौड़ी तक नहीं लेके आते, एक प्लास तक नहीं लेके आते व्यर्थ में कि चलो 2 ले लेते, 3 ले लेते हैं, जितनी जरूरत हो आप उतना लेते हैं। तो व्यर्थ में परमेश्वर आपको अपना आत्मा क्यों देगा? वो आपको भविष्यवाणियां क्यों देगा? वो आपको दर्शन और स्वप्न क्यों देगा? क्योंकि इसको देने का मकसद है, परमेश्वर इस एंड समय में अपनी ग्लोरी को लोगों को शो करना, दिखाना चाहता है। और इस धरती के ऊपर अगर परमेश्वर अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को, अपने आप को दिखाना चाहता है तो वो आपका इस्तेमाल करता है। इस धरती का रूल परमेश्वर ने बनाया है कि कोई भी आत्मा अकेली काम नहीं कर सकती। इसीलिए शैतान अगर काम करता होता अकेला आत्मा उसका, तो वो जाकर कुछ भी कर सकता, चलते प्लेन में फॉल्ट डाल सकता, कुछ भी कर लेता, लेकिन उसको भी शरीर चाहिए। इसीलिए वो लोगों को टेररिस्ट बनाता है, अपने देशों के खिलाफ खड़ा करता है। इसलिए वो इस रीति के साथ काम करता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। वो उन्हें प्रार्थनाएं करने के लिए चुनता है, चैरिटीज करने के लिए चुनता है, प्रेयर्स करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी स्टेट्स के लिए परमेश्वर उन्हें चुनता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना है ताकि मैं अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा को लोगों को दिखा सकूं। मैं कितना भला, कितना दयालु, मैं चंगा करने वाला, माफ करने वाला, आजाद करने वाला, शैतान के जकड़े हुओं को छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। आप आत्मिक बातों की वैल्यू को नहीं समझते। आपकी माता कहती है चल बेटा चर्च में। आपको लगता है क्या चर्च में बुढ़ियों का काम है चर्च में तालियां बजाना। वेले लोग जाते हैं चर्च में और आप अपने टैलेंट में बिजी हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, अपने आप को ट्रेडिंग में बिजी हैं। लेकिन एक समय आता है गिरावट का, क्योंकि जिसके साथ यहोवा नहीं हमने देखा है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जिसके लिए लोग भूखे हैं, नंगे तक हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो पाने के बाद भी लोग सुसाइड कर गए। सब कुछ होने के बाद भी एक व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल बॉलीवुड का क्या कह रहा है कि मुझे बताया गया कि सक्सेसफुल होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, पर कहता जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया तब भी मैं खुश नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं अभी भी खुश नहीं हूं। और आप चाहते हैं उनके जैसा बनना, जो खुश नहीं हैं आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। एसाव भी ऐसा ही था, पावरफुल, बुद्धिमान। शिकार खेलने का मतलब माइंड बहुत तेज है। उसका निशाना, जिसका निशाना तेज होता है वो शार्प माइंडेड इंसान है।
बुद्धू व्यक्ति नहीं मार सकता। वो पावरफुल रोंवार पुरुष, मर्दाना पुरुष, हां। लेकिन क्या हुआ, आज आपके घर वाले बोलते चल बेटा चर्च, चल बेटी चर्च, लेकिन बाइबल कहती जब अपने पहलौठे होने के अधिकार को उसने तुच्छ समझा, जब आत्मिक चीजों को लोग तुच्छ समझना शुरू करते हैं, चर्च टाइम के ऊपर काम, चर्च टाइम के ऊपर टैक्सी चल रही, चर्च टाइम के ऊपर जाने का टाइम के ऊपर बिजनेस चल रहा है, मीटिंग्स चल रही, आप आत्मिकता को तुच्छ समझ रहे हैं। और बाइबल कहती है जब आत्मिकता को उसने तुच्छ समझा, पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया, तो परमेश्वर ने भी याकूब को वो ब्लेसिंग्स दिलवाई। और बाइबल कहती है वो फूट फूट कर रोया। मैंने लोगों को देखा है बाद में रोते हुए, फिर आके अपनी स्टोरीज बताते हैं, हम बहुत ब्लेस्ड थे लेकिन मैंने ये वाली गलती की है, ये मैंने गलतियां की हैं, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं। और वो फूट फूट कर फिर रोते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु आगे से हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, आगे से हम तेरी आत्मा की बातों पर ध्यान देंगे। क्यों परमेश्वर ने आपको आत्मिक बातों को दिया है, आपको वचन दिया है इस पे चलने के लिए? क्यों परमेश्वर आपकी लाइफ को क्या वो बोरिंग करना चाहता है? नो, आपकी लाइफ को वो बोर नहीं, आपको सेफ रखना चाहता है। एक छोटा बच्चा जब अपने बाप को बोलता है मुझे गाड़ी चलानी है, उसे लगता है गाड़ी चलाना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, कि मैं चलाऊंगा तो मैं हीरो बन जाऊं। तो बाप जानता है कि बेटा ये एक्साइटमेंट अभी तेरे लिए नहीं है, इसका तुझे नुकसान हो सकता है, सो बड़ा हो जा, सीख, फिर ये तेरी ही है। जब तू बड़ा होके सीख जाएगा, इससे भी जो बेटर है वो भी तेरी लाइफ में आएगी। अब अगर आप चले जाएं मिडिल ईस्ट में, वहां आप देखेंगे कि तेरा निवास उपजाऊ जमीन से दूर हो। ये किसे कहते हैं? आकाश की औंस उस पर ना पड़े, ये किसे कहते हैं? आप चले जाओ मिडिल ईस्ट देशों में, आपको रात को औंस नहीं पड़ती, उपजाऊ भूमि नहीं है। एक एक वचन बाइबल का पूरा होता है। वो कौन लोग हैं जो मिडिल ईस्ट देशों में रहते हैं? आप जीसस क्राइस्ट को देखो, यहूदियों को देखो, आज भी इजरायली लोगों को देखो, और मिडिल ईस्ट देशों को देखो। मैं जाता हूं मिडिल ईस्ट देशों में, सेम है दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पिता की संतान है। हालेलुया। एक जैसे लगते हैं दोनों। आप शेखों को देखेंगे जब और इजरायलियों को देखेंगे तो सिर्फ वो कपड़े का फर्क है, वो ड्रेस का फर्क है, शक्ल सेम है। क्यों? क्योंकि वो एक ही परिवार से निकले हैं। वो उनको भी मालूम है हमारा पिता अब्राहम है, वो भी बोलते हैं ये बात। आज जो इजरायलियों को श्राप देते हैं वो श्रापित होते हैं, जो इजरायलियों को आशीर्वाद देते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। आप देख लो, एक एक वचन बाइबल का वो कंप्लीट हो रहा है, और आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में।